मम्मी हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरिटेटिंग क्वीन। मैं दुर्गा लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए और एक नया ब्लॉग। दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सबको देखने को मिलेगा कामाख्या मंदिर। वैसे तो आप लोगों ने बहुत से ब्लॉगर के ब्लॉग में देखा होगा कामाख्या मंदिर, और बहुत से यूट्यूबर ने अपलोड भी किया है, मैंने भी देखा है। फिर भी मैं चाहती हूँ आप सब मेरा भी ब्लॉग देखें, एंजॉय कीजिए। कामाख्या मंदिर में मैंने क्या क्या देखा है आप लोग भी देखें। सो मेरे चैनल पर अगर न्यू हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो के एंड तक देख के एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। देखते हैं दोस्तों, कामाख्या मंदिर जाने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा गुवाहाटी स्टेशन, और गुवाहाटी स्टेशन से ही हमें मिलेगी कामाख्या मंदिर तक की गाड़ी। स्टेशन से निकलते ही आपको बहुत सारी गाड़ी दिखाई पड़ेगी और बहुत सारे लोग जो आपको पूछते रहेंगे कि आपको कहाँ जाना है। तो हमें भी जैसे लोगों ने पूछा, हमने बताया हमें कामाख्या मंदिर जाना है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लोग 2 ऑटो बुक कर लीजिए, आपको हम सीधा मंदिर के गेट तक पहुँचाएँगे। फिर हमने 2 ऑटो बुक कर लिया, क्योंकि हम टोटल थे 8 लोग और एक ऑटो में 8 लोग नहीं बैठ सकते, तो हमने 2 ऑटो बुक किया। एक में बैठी थी मैं, मेरी नानी और मेरे छोटे भैया, और एक में मेरे बड़े भैया, मेरी बड़ी बहन और मेरी माँ और भाभी। तो ऐसे हमने 2 ऑटो बुक किया और कामाख्या मंदिर की ओर चले गए। कामाख्या मंदिर हाईवे से होते हुए पहाड़ों के रास्ते तक जाना पड़ता है। दोस्तों, आप लोगों को तो ये ज़रूर पता है कि कामाख्या मंदिर असम के नीलाचल पहाड़ में स्थित है। 51 शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ माता सती के योनि भाग की पूजा होती है। पौराणिक कथा है कि सती के योनि भाग गिरने से ये पीठ बनी, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि शिवजी जब माता सती के शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर को 51 टुकड़े कर दिए, जिससे माता सती के हर एक टुकड़े एक स्थान पर जाकर गिरते हैं, और वहीं से माता सती के योनि गुवाहाटी के नीलाचल पर्वत में आकर गिरती है, और वहां पर स्थित होती है माँ कामाख्या का मंदिर। माता सती का योनि और गर्भ असम के नीलाचल पर्वत पर गिरा, जिससे ये स्थान कामाख्या महापीठ कहलाया और यही देवी की पूजा होती है। परंतु एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव ने अपना पुरुषत्व यही खोया था, और इसी स्थान पर उन्हें पुण्य प्राप्त हुआ, जिससे मंदिर का नाम कामाख्या पड़ा। कामाख्या मंदिर तंत्र मंत्र और सिद्धियों के लिए विश्व भर के तांत्रिकों का मुख्य केंद्र है। हर साल जून के महीने में कामाख्या मंदिर में अमावस्या मेला मनाया जाता है। साल के जून महीने में माता को मासिक धर्म आते हैं, जिसके कारण मंदिर का मुख्य द्वार 3 दिनों के लिए बंद रहता है, और उन्हीं 3 दिनों में मनाया जाता है अमावस्या मेला। और इस मेला के दौरान बहुत से लोग मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं और बाहर से माता की पूजा करते हैं, और बहुत से तांत्रिक और साधु संत मंदिर में आकर अपने तंत्र विद्या को प्राप्त करने के लिए वहाँ पर बैठकर साधना करते हैं। कामाख्या मंदिर कहीं न कहीं इतिहास से भी जुड़ा है, जहाँ पर लिखा था, नरकासुर नामक राजा ने कामाख्या देवी से विवाह करने की शर्त रखी थी कि वो एक रात में 4 द्वार और एक विश्राम कक्ष बनाए, जिसे पूरा करने से पहले ही मुर्गे की बांग देने के कारण वो असफल रहा, और वो सीढ़ियाँ आज भी मंदिर में है। सो दोस्तों, ये था कामाख्या मंदिर की हिस्ट्री। मुझे भी जितना तक पता है मैंने आप सबको बता दिया, और ये सब बातें मैंने भी अपने बड़ों से सुनी हुई है। अगर आप लोगों को इससे भी कुछ अलग बातें पता है कामाख्या मंदिर के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और मुझे भी जानने का मौका दीजिए कि और क्या क्या है, और ऐसी और भी ऐतिहासिक जगह कहाँ पर है आप लोगों को पता है कि आपके घर के पास है। तो अगर मुझे आप लोग बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, आप लोगों को मैंने कामाख्या मंदिर का इतिहास बताकर ख़त्म कर दिया, लेकिन ये जो गोल गोल रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था।
कब से हम चढ़े ही जा रहे हैं। गाड़ी गोल गोल घूम रही है, एक के बाद एक टर्न ले रही है, मोड़ ले रही है। लोग भी दिखाई दे रहे जो मंदिर से वापस आ रहे हैं, कोहरी भी दिखाई दे रही है, रास्ते भी दिखाई दे रहे हैं, बस एक मंदिर ही दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं कब पहुँचेंगे मंदिर। कब से तो हम वेट ही कर रहे कि अभी मंदिर आएगा, नहीं घूमते जा रहे। मेरी तो एक्साइटमेंट के मारे मतलब ज़्यादा मैं पागल हो रही थी कि मुझे अभी मंदिर देखना है, अभी मंदिर पहुंच जाएंगे, मतलब इतनी खुशी मेरे अंदर मतलब कहाँ से आ रही थी मुझे पता नहीं। बस यही था कि जल्दी जल्दी मंदिर पहुंच जाए, बस भगवान का दर्शन हो जाए, मैं तो बस गंगा नहाने वाली फीलिंग आ जाएगी मेरे अंदर। तो इतनी सारी खुशियाँ लेकर बस वेट कर रही मंदिर पहुंच जाए। फिर बातें करते करते फाइनली मंदिर पहुंच गई दोस्तों। मुझे ना इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी उस वक्त, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी हो रही थी। फिर क्या था, ऑटो से उतरकर थोड़ी देर चले, फिर वहाँ पर बहुत सारी दुकानें मिलती हैं जहाँ पर आपको बोलेंगे कि आप यहाँ पर जूता रख दो, आपका सामान रख दो और माता जी के लिए फूल सामग्री ले लो। तो हमने भी एक दुकान में जूता चप्पल रख दिए, अपना लगेज रख दिया और फिर वहाँ से माता रानी के लिए प्रसाद फूल वगैरह लेकर मंदिर की सीढ़ी चढ़ाई करने लग गए। हमने जहाँ पर जूता चप्पल रखे थे वो एकदम नीचे, जहाँ पर ऑटो स्टैंड है, जहाँ से हम उतरे थे वहाँ से थोड़े ही कदम चलने के बाद हमें वो सब दुकान मिलते हैं जहाँ पर हमने रखा। लेकिन जैसे हम सीढ़ी चढ़ाई करते हैं हमें और भी ज़्यादा दुकानें मिलती हैं जहाँ पर आपको वो लोग भी बोलेंगे कि आप लोग चप्पल यहाँ पर भी रख सकते हो और यहीं से आप फूल प्रसाद ले लो। तो आपको दुकानें ऐसे नहीं कि नीचे ही है, आपको और भी ऊपर जाते जब वक्त दुकानें मिलेंगी। आप चाहो तो आप उधर भी रख सकते हो और उधर से भी सामान खरीद सकते हो। आप जितना दूर जाओगे ना उतना ही आपको दुकान मिलेगा। मंदिर की सीढ़ी एंड तक आपको दुकानें मिलेंगी और उसके बाद है मेन गेट। दोस्तों मंदिर की सीढ़ी चढ़ाई करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं मिलती है। आप बुज़ुर्ग को भी लेके जा सकते हो और बच्चों को भी, क्योंकि मंदिर की सीढ़ी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ज़्यादा लंबी भी नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके जो साथ बुज़ुर्ग लोग या बच्चे गए हैं वो कहीं भीड़ में गुम ना हो जाए, आप उनके हाथ को पकड़ के रखना। तो बस यही ध्यान रखना है, बाकी आप सीढ़ी आराम से चढ़ाई कर सकते हो। दोस्तों फाइनली हम मंदिर में एंटर कर चुके हैं और ये है कामाख्या मंदिर आपके आँखों के सामने। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं सच में कामाख्या मंदिर आई हूँ। मेरे आँखों के सामने माँ कामाख्या का मंदिर है। मतलब खुशी अलग ही किस्म की थी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अलग ही दुनिया में आ चुकी हूँ। दोस्तों जब मैं मंदिर में एंटर करती हूँ सबसे पहले एक भीड़ पे मेरी नज़र जाती है जहाँ पर लोग एक जगह पर पैसे चिपका रहे थे। जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने देखा वहाँ पर गणपति जी थे। फिर थोड़े ही आगे जाकर हमें मिलता है माँ दुर्गा को देखने को, जो पूरे गोल्डन कलर में था। फिर थोड़े ही आगे जाकर हमें देखने को मिलता है एक पेड़ जिसके नीचे पूरा लाल कपड़े से कवर था। और इसके बाद हम वहाँ से जाते हैं थोड़े आगे जहाँ पर बलि प्रथा चलती है। एक जगह थी जहाँ पर एक साइड में बलि होती है और एक साइड में माँ का मंदिर है और बीच से आप उस पार जा सकते हो, वैसा रास्ता है। दोस्तों यहाँ पर हो रही है बलि प्रथा, जिसके कारण लोग बहुत ही ज़्यादा भीड़ कर रहे हैं देखने के लिए और हम इस भीड़ में फंस गए हैं क्योंकि हमें जाना था उस पार। जब लोगों की भीड़ थोड़ी सी कम होती है तब हम चले जाते हैं उस पार और वहाँ पर जाकर हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं तालाब की ओर। जैसे कि आप सभी को पता है कामाख्या मंदिर में एक तालाब भी है, तो हम वहाँ जाकर अपना हाथ मुंह धोएंगे। और यह जो साइड में लाइन दिख रही है ये भी जा रही है मंदिर के अंदर माता के दर्शन करने के लिए, लेकिन ये एकदम अंदर तक नहीं जाएंगे। जो लोग लाइन पर जा रहे हैं, ऊपर एक लाइन है जहाँ से लोग जा रहे हैं, उस लाइन से जाने वाले लोग दर्शन कर पाएंगे। और हाँ, मंदिर के हर एक कोने पर आप कैमरा नहीं निकाल सकते हो, आपको रोक टोक किया जाएगा। मुझे भी रोक टोक किया गया है, आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा। मुझे नहीं पता था कि हर जगह आप वीडियो नहीं कर सकते, तो जितना हो सके मैंने उतना रिकॉर्ड किया। जहाँ पर मना है मैंने वहाँ पर कैमरा नहीं निकाला, क्योंकि रूल्स आर रूल्स, मैं रूल्स ब्रेक नहीं करना चाहती हूँ। मैंने जो तालाब की बात कही थी वो है इधर। यहाँ पर भी आपको सीढ़ी मिलेगी, आप यहाँ से सीढ़ी से उतरकर वहाँ पर आप हाथ मुंह धो सकते हो। और यहाँ पर भी साइड पे मूर्ति रखी हुई है जहाँ पर लोग हाथ मुंह धोकर पूजा कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं।
सो मैं भी आपको दिखाती हूँ अभी। यही है वो तालाब जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें लोग प्रसाद, हाथ मुंह धोते हैं, कोई स्नान भी करता है और साइड में बैठकर लोग प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर प्रसाद को धोने के बाद, हमने हाथ मुंह धोने के बाद सीधा मंदिर की ओर चले गए और वहाँ से एक पंडित जी का साथ लिया माता जी का दर्शन करने के लिए। तो हमारे पंडित जी ने हमें इस शॉर्ट लाइन में खड़े होने के लिए कहा और कहा कि यहाँ से हम धीरे धीरे लाइन से आगे बढ़ते जाएं। सो हम लोग लाइन पर लग गए हैं सभी फैमिली और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे जैसे हमें कहा गया। और यहाँ पर अगर हम मेन माता जी के गर्भगृह तक जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो हमें लगना पड़ेगा वो बड़ी वाली लाइन पर जो वहाँ पर लगी हुई है। आप सब देख ही सकते हो, बहुत सारे लोग लाइन से खड़े हुए हैं वहाँ पर। हमारे पास इतना वक्त नहीं था उस दिन कि हम वो बड़ी वाली लाइन पकड़े। ऑलरेडी हम लेट पहुँचे थे मंदिर। अगर हम आधी रात को पहुँचते तो हम पहली सुबह की लाइन, शुरुआती लाइन में हमें मिल जाती, लेकिन हम क्या करें। सो जो छोटी लाइन मिली हम उसी पर लग गए और वहाँ से माता रानी के मंदिर के अंदर तक गए। देख सकते हो माता रानी के मंदिर के बाहर की आकृति भी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। फिर दोस्तों हम लोग मंदिर के अंदर गए, पूजा किया, दर्शन किया, फिर बाहर आकर तालाब के किनारे अगरबत्ती जलाया और भगवान से प्रार्थना किया। अंदर की वीडियो इसीलिए नहीं निकाली क्योंकि जब आप द्वार के अंदर प्रवेश करते हो तो वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि वहाँ पर बड़े बड़े अक्षर से लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर कोई वीडियोस नहीं ले सकते हो, फ़ोटोज़ नहीं ले सकते हो। फ़ोन निकालना ही आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर फ़ाइन लगा हुआ है। अंदर का नज़ारा वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत से भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे। दर्शन करके जब आप बाहर आओगे तो आपको पोखर के किनारे जाकर धूप जलाना पड़ेगा, दूसरा कोई जगह नहीं है। वहीं पर सब जाके धूप जला रहे हैं, दिए बत्ती जला रहे हैं वहीं पर। तो मैंने भी वहाँ जाकर अगरबत्ती जलाया और दिया जलाया हम सभी ने, और प्रार्थना करके वहाँ से हम बाहर की ओर आते हैं। दोस्तों मुझे ना डाउट था कि इस वाले तालाब में कछुए का बच्चा ज़रूर होगा या कछुआ ज़रूर होगा, मतलब टॉर्टोइस। तो उसी डाउट के साथ जब मैं मम्मी से पूछ रही थी तभी हमें एक दिखाई पड़ा इसके बीचों बीच। तो मैं जूम जब कर रही थी ना, पानी और कछुआ का कलर एक हो गया जिसकी वजह से कैमरा में आ ही नहीं रहा था, लेकिन मैंने देखा है छोटा सा बच्चा था। फिर हमने वहाँ पर धूप वूप जलाना ख़त्म करके वहाँ से हम बाहर निकल जाते हैं। फिर वहाँ से जब हम निकले मुझे इतना प्यारा ये पपी दिखाई दिया ना। सेम मेरे पास एक जिमी नाम का था बहुत पहले, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो अभी नहीं है हमारे बीच। बहुत मिस करती हूँ, तो इसको देख के उसकी ही याद आ गई थी। फिर हमने पूरी मंदिर एक बार घूमा। सो आपको भी मैं दिखा देती हूँ कि लास्ट में हम लोग कहाँ कहाँ घूमे। सो दोस्तों पूरी मंदिर एक बार घूमने के बाद हम निकल जाते हैं मंदिर के बाहर। थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह लिए फिर हम निकल गए। और जब हम बाहर निकल रहे थे मंदिर के सीढ़ी में, आप लोग देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो मैं सोच रही थी अगर हम थोड़ी देर और लेट करते तो इससे ज़्यादा भीड़ हमको भी मिलती। सो हम जब जा रहे तब भीड़ ज़्यादा बढ़ रही थी। फिर हम जब बाहर निकल रहे थे रास्ते में बहुत सारी दुकानें थी, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे, तो हमने थोड़े कुछ सामान लिया फिर हम वहाँ से बाहर निकल जाते हैं।
तो दोस्तों ये था कामाख्या मंदिर और मैंने जितना हो सका उतना आप सभी को दिखाया। कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो एक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग पर।